हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय सेटन संडे फैमिली। दोस्तों, क्या आप भूत प्रेत जिन चुड़ैल में विश्वास रखते हो? तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। जी हाँ, जहाँ हम आपके लिए लाते हैं एक से बढ़कर एक हॉरर स्टोरी। आज ऑफिस में काम थोड़ा ज़्यादा होने के कारण महेश को घर पहुंचने में थोड़ी देर हो गई। घर आते ही महेश ने अपना बैग एक तरफ रखा, टाई ढीली की और सोफे पर आराम से बैठ गया। 5 मिनट बाद उठकर खाने के लिए कुछ ढूंढने लगा, पर कुछ नहीं मिला। फिर कुछ बनाने का मन बनाया, लेकिन मुंह बनाकर वो चला गया। चलो आज खाना नहीं बनाएंगे, बाहर से कुछ मंगा लेते हैं। गूगल पर पिज़्ज़ा हट डालकर कोई नंबर निकाला और फ़ोन मिलाया। हेलो, मुझे बिग साइज पिज़्ज़ा चाहिए, क्या आप ला सकते हैं? जी सर, हम आपके ऑर्डर को शीघ्र ही डिलीवरी कर देंगे। कृपया करके अपना एड्रेस बताएं। जी लिखिए, 504 गीता मेंशन, बांगुली रोड। जी सर, हम 15 मिनट के अंदर ही आपका पिज़्ज़ा ऑर्डर डिलीवरी कर देंगे। इतना कहते ही पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय ने अपना फ़ोन कट कर दिया। महेश सोचने लगा, पिज़्ज़ा इतनी जल्दी डिलीवरी कब से करने लगा? अपने को क्या करना है, जल्दी आएगा, जल्दी खाएंगे, जल्दी सोएंगे। 10 मिनट बाद बेल बजती है और आवाज़ आती है, पिज़्ज़ा। महेश, अरे इतनी जल्दी? महेश ने उठकर दरवाज़ा खोला, पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय को अंदर बुलाया। आपने ही बिग साइज पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है? जी मैंने ही। इतना कहकर महेश पैसे लेने के लिए वापस गया। कितने हुए हैं? इसके कोई पैसे नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अरे ऐसा कैसे? मैंने कह दिया ना, पिज़्ज़ा बॉय ने चिल्लाकर बोला। अरे भाई इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? ऐसा कहते हुए जैसे ही महेश पीछे मुड़ा, उसके तो होश उड़ गए। पिज़्ज़ा बॉय ज़मीन से 4 फीट की ऊंचाई पर था और उसका चेहरा पहले जैसा बिल्कुल नहीं था। आधा काला और खून से सना हुआ चेहरा देखकर महेश की तो हवा टाइट हो गई। अरे तुम कौन हो? हा हा हा, पिज़्ज़ा बॉय हूँ मैं। अरे भाई तुम जाओ यहाँ से, मैं तो चला जाऊँगा, पर तुम्हें भी साथ चलना पड़ेगा। जिसके पहले ही महेश कुछ बोले, पिज़्ज़ा बॉय उसको लेकर उड़ गया और फिर लौट कर कभी नहीं आया। पिज़्ज़ा बॉय ने उसके साथ क्या किया किसी को मालूम नहीं। महेश किराए के घर पर रहता था। कुछ दिनों तक मकान मालकिन ने उसका इंतज़ार किया, उसको फ़ोन भी लगाया, उसके घर पर भी फ़ोन किया, लेकिन वहाँ से भी कुछ मालूम नहीं पड़ा। कुछ दिनों बाद महेश के घर वाले आए और उसका सारा सामान लेकर चले गए और उसका कमरा खाली कर दिया। 2 महीने बीत गए। काजल की कॉलेज अभी खत्म हो गई और काजल अभी कोई जॉब करना चाहती है, इसलिए उसने निश्चय किया कि वो अभी एक कमरा लेगी। गीता मेंशन पर टू लेट का ऐड देखकर उसने मालकिन से संपर्क किया और कमरा बुक करा। मकान मालकिन अच्छी थी। लड़की देखकर उसने कहा, बेटा कोई भी ज़रूरत हो तो, कोई खाने की तकलीफ़ हो तो, कुछ भी काम हो तो मुझे बता देना। ठीक है आंटी। काजल को पास में ही एक IT कंपनी में जॉब मिल गई। फ्रेशर होने के कारण काम का लोड कुछ ज़्यादा था। शुरू में काजल जोश के साथ सभी काम कर लेती थी, लेकिन कुछ समय बाद ऑफिस का काम, खाना बनाना, कपड़े धोना, ये सब करके वो थक जाती थी। इसलिए कभी कभी वो सोचती थी कि खाना अगर बाहर से मंगाया जाए तो शायद काम का लोड कुछ कम हो जाए। काजल ने फ़ोन उठाया और सर्च किया, ओके गूगल, पिज़्ज़ा हब नियर मी। उसने नंबर पर कॉल किया, मुझे पिज़्ज़ा चाहिए, क्या आप मेरा ऑर्डर ले सकते हैं? जी बिल्कुल, आप अपना एड्रेस दीजिए, हम 15 मिनट में आपका ऑर्डर डिलीवर कर देंगे। 504 गीता मेंशन, बांगुली रोड। ओके, हम अभी आपका ऑर्डर डिलीवर करते हैं। काजल चौंक गई, ये पिज़्ज़ा इतनी जल्दी डिलीवरी कब से होने लग गया? चलो कोई बात नहीं। 10 मिनट बाद घंटी बजती है। कौन? पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय। अरे इतनी जल्दी? काजल ने गेट खोला और उसको दरवाजे पर रुकने को कहा। काजल अंदर जाकर पैसे लेने गई और बोली, भैया कितने हुए इसके?
मैडम, ये पिज़्ज़ा फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है। काजल हैरान होती हुई जैसे ही पीछे मुड़ी, उसने देखा कि पिज़्ज़ा बॉय अपना गेटअप चेंज कर चुका था। पिज़्ज़ा बॉय 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ और जमीन से 4 फीट की ऊंचाई पर था। काजल एकदम से बेहोश हो गई और गिर गई। पिज़्ज़ा बॉय उसको उठाकर ले जाना चाहता था। काजल के गले में बजरंगबली का लॉकेट था, इसलिए पिज़्ज़ा बॉय झटपटाते हुए वापस चला गया। अगले दिन काजल ऑफिस के बाद घर नहीं गई, वो सीधा मंदिर के लिए निकल गई। काजल ने पंडित जी को सारी बात सुनाई। पंडित जी ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, तुम इस लॉकेट को कभी अपने गले से बाहर मत निकालना, गलती से भी नहीं। बहुत ही जल्दी मैं तुम्हारे घर को जल से पवित्र कर दूंगा। अब तुम निश्चिंत होकर घर जाओ। काजल अपने घर लौट आई। काजल ने अपनी सहेली प्रिंसी को फोन किया। क्या तुम आज फ्री हो? प्रिंसी, हाँ मैं फ्री हूँ। और कहा, मुझे थोड़ी देर हो जाएगी पर मैं आऊँगी ज़रूर। ठीक है, बाय। प्रिंसी ने फ़ोन कट कर दिया। 1 घंटे बाद घंटी बजती है। अरे प्रिंसी, तुम इतनी जल्दी? अरे मेरा काम जल्दी ख़त्म हो गया तो मैं जल्दी चली आई। तुम बैठो, मैं अभी नहाकर आती हूँ। ठीक है। काजल नहाने चली गई। इस भरोसे कि प्रिंसी बैठी है, काजल ने अपना लॉकेट उतार दिया। काजल नहाकर जैसे ही बाहर आई तो प्रिंसी को देखकर चौंक गई। प्रिंसी एक हाथ में चाकू लेकर अपने हाथ को काट रही थी। प्रिंसी, प्रिंसी क्या हो गया है तुम्हें? काजल ने बोला। प्रिंसी, मत कहो मुझे, मत कहो, पिज़्ज़ा बॉय हूँ मैं। काजल की तो मानो जान ही निकल गई। उसने गले पर हाथ फेरा। उसने तो लॉकेट उतार दिया था। जैसे ही पिज़्ज़ा बॉय आगे बढ़ता, उससे पहले पंडित जी वहाँ पर आ गए और अपनी ताकत से उस पिज़्ज़ा बॉय को रोक लिया। पंडित जी ने कहा, बेटी अपना लॉकेट पहन लो और एक तरफ आ जाओ। पंडित जी ने पूछा, कौन हो तुम? क्यों इस बच्ची के पीछे पड़े हो? मैं इस बच्ची को ही नहीं, सभी यंग टीनेजर्स को मारूंगा। पर क्यों? तुम सब मासूमों की जान लेने को क्यों तुले हो? वो सब मत पूछो, मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे। पहले तुम परिचय बताओ, बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ? क्या पता बजरंगबली तुम्हारी मदद कर पाए। वो पिज़्ज़ा बॉय बोलना शुरू किया। 2 साल पहले की बात है। रात बहुत हो चुकी थी। मैं घर पर जाने ही वाला था कि मैनेजर के पास इसी एड्रेस से एक कॉल आया और 5 पिज़्ज़ा ऑर्डर किए थे। मैनेजर ने बोला, आज का लास्ट ऑर्डर है, इसको डिलीवरी कर दो, फिर घर चले जाना। मुझे क्या पता था कि वो ऑर्डर मेरी ज़िंदगी का लास्ट ऑर्डर होगा। मैं ठीक आधे घंटे बाद वहाँ पर पिज़्ज़ा लेकर पहुँचा। मैं उसको पिज़्ज़ा दे ही रहा था, मुझे फटकार लगाई कि इतना लेट क्यों आए हो? साहब, रात बहुत हो गई है, इसलिए सारे वर्कर्स घर चले गए हैं, इसलिए थोड़ी देर हो गई। 5 के 5 शराब के नशे में धुत थे। कोई भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। मैंने उनसे पैसे मांगे। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भी उन्होंने मुझे कोई पैसा नहीं दिया। मैं थोड़ी देर वहीं पर खड़ा रहा। मैंने फिर मांगे तो वो सभी मुझे मारने लगे। सभी ने बारी बारी करके मुझे मारा। मैं खुद को संभाल नहीं सका। वो मुझे पीटते पीटते खिड़की के पास ले गए और वहीं से मुझे धक्का दे दिया। फिर मेरी कहानी खत्म हो गई। लेकिन जो भी इस घर में रहता है, उसका पिज़्ज़ा का ऑर्डर मैं ही लेकर आता हूँ और सभी को मार डालता हूँ। पिज़्ज़ा को डिलीवरी करने में 30 मिनट का समय लगता है, लेकिन 15 मिनट में मैं ही यहाँ पर पहुँच जाता हूँ और सभी को मार डालता हूँ और इसी खिड़की से लेकर उड़ जाता हूँ। पंडित जी ने उसकी घटना को ध्यान से सुना। देखो, तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसका मुझे बहुत दुख है, लेकिन इन मासूम लोगों को तुम नुकसान पहुंचाना छोड़ दो, मैं तुम्हें मुक्ति दिला सकता हूं। इतना कहकर पंडित जी कुछ जाप करने लगते हैं और पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय की आत्मा हवा में मिलती हुई गायब हो जाती है। पंडित जी काजल को आशीर्वाद देकर वापस घर को लौट जाते हैं। आधे घंटे बाद घंटी बजती है। काजल दरवाजा खोलती है। हाय काजल। अरे प्रिंसी, तुम तो ऐसे बोल रही हो कि मैं अभी गई और वापस लौट कर चली आई। अच्छा, कल तुम्हारे साथ कुछ हुआ था? आई एम सॉरी, बट मुझे कुछ काम था तो मैंने फ़ोन कट कर दिया। अब बताओ। अम्मा, अब रहने दो,
अगर तुम उस टाइम सुनती तो बता देती, पर अब तुमको वो जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो खाने के लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं। हाँ ठीक है, मेरे लिए मिड साइज़ का ही करना प्रिंसी। काजल ने फ़ोन लगाया। जी मैम, 2 मिड साइज़ पिज़्ज़ा। ओके, आप एड्रेस लिखवा दीजिए। आधे घंटे में पिज़्ज़ा डिलीवर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। हम आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।